टेंडाइटिस का इलाज आप खुद कर सकते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बेहतर महसूस होगा और आप दर्द को भी नियंत्रित कर पाने में सक्षम होंगे। एक टेनोसाइनोवाइटिस कैसे होती है? देखो, यहाँ ये सारी सीहनाएं हैं जो व्यावहारिक रूप से हाथ में जाकर वहाँ सारी गतिविधियाँ उत्पन्न करती हैं। यहाँ पर कलाई और उंगलियों की झुकने वाली सभी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ होती हैं। तुम देख रहे हो ना, ये सब यहाँ हिल रहा है। जब यहाँ और दूसरी तरफ के स्ट्रेचरों पर भी लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है, तो वे कभी-कभी सूजकर बड़े हो जाते हैं। उसमें माइक्रोफ्रैक्चर होते हैं जो और ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। वे मोटे हो जाते हैं और कोटिंग लेयर्स में होते हैं। फिर ये सब सूजन होने लगता है, वहाँ से आवाज़ें तक आने लगती हैं, जैसे कुछ खड़खड़ा रहा हो। हमें क्या करना चाहिए? हमारा सुझाव है कि हमें इस पर तनाव को फिर से सामान्य करना होगा। और जब तनाव सामान्य होता है, तो वे भी फिर से कम हो जाते हैं और बेहतर तरीके से हिलते हैं और समस्या इसी तरह समाप्त हो सकता है, जैसे यह उत्पन्न हुआ था। हम अब केवल एक अभ्यास करेंगे, हालांकि 2 तरीकों में, ताकि यह अधिक प्रभावी हो, जो सुनिश्चित करे कि जो कुछ यहाँ छोटा किया गया है, अधिक तनावग्रस्त है, वह शांत होकर ढीला हो सके और फिर से पुनः सक्रिय हो सके। और किसी मेज या कुर्सी पर जाओ जो सही ऊंचाई पर हो और फिर धीरे धीरे अपने शरीर को आगे की ओर झुकाकर और अपनी कंधे को बहुत ही ध्यानपूर्वक उंगलियों की दिशा में ले जाओ। फिर आप यहाँ ज्यादा खिंचाव महसूस करेंगे, शायद ये आपके हाथ को थोड़ा ऊपर खींच ले और वहां तुम धीरे धीरे और अधिक खिंचाव में जाते हो। तुम कोहनी को पूरी तरह से सीधा रखते हो, कंधे को हमेशा थोड़ा सा पीछे ले जाओ। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम देखो, जो तीव्रता तुम उत्पन्न कर रहे हो वह वास्तव में कितनी ऊंची है। यह आपके लिए शायद दर्दनाक है और इसलिए इसे केवल उतना ही बाहर निकालें जितना आप अभी भी अच्छे से सहन कर सकते हो। वो अभी बस एक सहज और आरामदायक दर्द होना चाहिए। और आप इस बात का पूरा ध्यान रखते हो कि आपकी हथेली ऊपर न उठे और कंधे को धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ाते रहो जहां उंगलियां इशारा कर रही हैं। गहरी सांस लो और यह भी देखो कि अंगूठा पूरी तरह से हाथ के पास हो और बहुत ही सावधानी से इसे करो। तब आप महसूस करते हैं कि यह धीरे धीरे और अधिक ढीला हो रहा है और जैसे ही यह ढीला होता है और खिंचाव की तीव्रता इससे थोड़ी कम होती है, वैसे ही बिल्कुल सावधानी से आप कंधे को थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं ताकि खिंचाव फिर से बना रहे, ताकि वह हमेशा अपनी तीव्रता में बना रहे। और अब हम जल्दी से एक शक्ति प्रशिक्षण जोड़ते हैं। यह प्रभावशीलता को और बढ़ा देता है। लेकिन अगर तुम्हें यह पहली बार में ही काफी लगता है तो तुम्हें जरूरी नहीं कि शामिल होना पड़े। फिर खिंचाव में बने रहें और आपको इसे हर दिन दोहराना चाहिए। और फिर आप इसमें धीरे धीरे और भी जोड़ सकते हैं। अपनी उंगलियों और हाथ का उपयोग करके जितना हो सके उतनी ताकत से धरती पर जोर से दबाव डालो। दबाओ पूरी ताकत के साथ और जोश से ताकत का उपयोग करो। फिर धीरे से छोड़ो और देखो, अब आराम मिल रहा है। और फिर तुम कंधे के साथ धीरे धीरे आराम से थोड़ा और खिंचाव में आगे बढ़ सकते हो। फिर धीरे धीरे आराम से बाहर आ जाओ, थोड़ा हिलाओ और आराम महसूस करो। एक शक्तिशाली खिंचाव के बाद यह सामान्य है कि शरीर में हर चीज थोड़ी अजीब सी लगती है, फिर यह बहुत बेहतर महसूस होता है। आप देखेंगे धीरे धीरे आप फिर से लचीले हो जाते हैं। और अब हम वास्तव में एक ही अभ्यास को दूसरे दृष्टिकोण से करते हैं। देखो, अब तुम ओवरस्ट्रेच कर रहे हो और उंगलियों के टिप्स को लगाना है। अंगूठा शायद उसमें सही से शामिल नहीं होगा, शायद बिल्कुल अंत में। अब आप अपने हाथ को इस तरह धीरे धीरे नीचे की ओर दबाएं ताकि आप उस खिंचाव को पहले से भी अधिक और गहराई से महसूस कर सकें। इसे आराम से करते हुए ध्यान दें कि आपको खिंचाव का असर महसूस हो। और वहां अब फिर से अंगुलियां और टेंडन्स शामिल हैं जो व्यावहारिक रूप से आगे तक अंगुलियों तक पहुंचती हैं। और फिर हम वही प्रक्रिया को फिर से दोहराएंगे। और फिर तुम अनुभव करोगे तुम्हारी हथेली धीरे धीरे और नीचे आ रही है। जब अंगूठे में फिर कभी तनाव महसूस हो तो यह सुनिश्चित करो कि वह सही से हाथ के करीब रखा हुआ हो। और तुम अब दबाते हो जैसा कि मैं दिखा रहा हूं, धीरे धीरे और पूरी शांति से फिर से देखो। वो तीव्रता जिसे तुम अब तक ढूंढ रहे थे, जो तुम्हें सहनीय लगे और जो हल्का सा आरामदायक दर्द हो। अच्छी तरह से सांस लो। तुम कोशिश कर सकते हो, अगर ये अभी संभव है,
अगर तुम पहले से इस पर ध्यान दे सकते हो कि जब तुम सांस छोड़ो तो धीरे धीरे हाथ को और नीचे दबाओ। ध्यान दें कि यह अब थोड़ा अलग खींचता है, जैसे कि पहले की एक्सरसाइज में। अब आप चाहें तो अपनी उंगलियों की नोक को धीरे धीरे और ध्यान से नीचे की तरफ जमीन पर थोड़ी ताकत के साथ दबाएं। उंगलियों के सिरे को अच्छे से दबाएं और फिर आराम से छोड़ दें। अब अपनी बांह को थोड़ा और नीचे की ओर दबाएं ताकि खिंचाव का एहसास बढ़े और अधिकतम हो सके। और फिर धीरे धीरे बाहर आओ। धीरे धीरे बाहर आना, थोड़ा मसलो, थोड़ा हिलाओ। और देखो, शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि खिंचाव को सामान्य होने में समय लगता है। अपने हाथों को हिलाओ, उंगलियों को चलाओ और महसूस करो। हो सकता है कि तुम सोचो, अरे, ये तो अब अलग महसूस हो रहा है। इसलिए इस वीडियो को सेव कर लो ताकि तुम इसे हर दिन आसानी से देख सको और दोहरा सको। और कुछ दिनों में तुम्हें अच्छा मौका मिलेगा कि यह समस्या काफी हद तक कम हो जाए। इतना अभ्यास कर लो कि यह ठीक हो जाए, लेकिन उसके बाद भी इसे जारी रखना ताकि दोबारा ना हो।